जीवन जब जगत में आता है तो इनाम होता है, और जीवन जब इस जगत से जाता है तो भी इनाम होता है। यह बीच में कुछ नाम है, कुछ नाम से संबंधित है, तो नाम को जानना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि नाम से काफ़ी कुछ जुड़ा है, और जो नाम से जुड़ा है वह देखना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि यदि नाम को ठीक देखो तो ही नाम को जाना जा सकता है। नाम को जाने बिना नाम को नहीं जाना जा सकता। नाम को जाने बिना इनाम का अनुभव नहीं लिया जा सकता है। इनाम का अनुभव तभी लिया जा सकता है कि जब नाम का ठीक अनुभव हो। तो उस इनाम का जो जन्म के वक्त था, जो जन्म से पहले भी था, और जो मृत्यु के बाद भी रहेगा, मगर इनाम को जानने से पहले नाम को जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि नाम को जाने नहीं, नाम को जानते ही इनाम तो अपने आप ही बाहर आ जाता है, बाहर प्रकट हो जाता है। क्योंकि इनाम के ऊपर नाम की धूल मिट्टी पड़ी है। नाम की इनाम पर तो जितने भी कर्म होते हैं, जैसे भी कर्म होते हैं, वे सब नाम से प्रेरित हैं। नाम से प्रेरणा सारी नाम की है, क्योंकि नाम से प्रेरित हैं। तो फिर ऐसे ही कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसी ही कामनाएं होंगी, वैसी ही जो कर्म हैं उनकी लालसाएं भी होंगी, फिर तीव्र इच्छा भी होगी। फिर जो कर्म है उसमें कुछ होगा, ऐसा होगा कि आसक्ति भी होगी। वहां पर निरासक्ति की तुम क्या बात कर सकते हो। ऐसे कर्म में जो कि नाम से संबंधित हो, वहां पर भला निरासक्ति की बात की जा सकती है? नहीं की जा सकती। वहां पर आसक्ति ही आसक्ति होती है। क्योंकि आसक्ति ही आसक्ति होती है तो फिर भय भी होता है, पूरा का पूरा भय। वहां सब कुछ होता है, फल भी होता है। तो जो कर्म है, सारे के सारे कर्म नाम को दृष्टिगत रखते हुए हैं। जैसा तुम्हारा व्यक्तित्व, जैसा तुम अपने आप को समझते हो, जैसा कि तुम्हारा नाम है, वैसा ही तो कर्म की प्रकृति भी ठीक वैसी ही होगी जैसा कि तुम्हारा व्यक्तित्व है। और तुम्हारा
व्यक्तित्व है क्या? जैसा कि नाम है, जो तुम्हारा नाम है। और याद रखना एक बात को, बहुत गौर करना कि दुनिया में सभी के नाम बड़े बड़े धार्मिक रखे जाते हैं। सभी के, कोई भी हो, बालक हो या बालिका, सभी के नाम बड़े धार्मिक हैं। बस नाम ही धार्मिक है और कुछ भी नहीं। नाम से ही मतलब है, जीवन से कुछ नहीं। जीवन से कोई लेना देना नहीं है। नाम धार्मिक रख लिया तो बात समाप्त हो गई। नाम ही धार्मिक होना चाहिए बस। तो नाम तो धार्मिक है। नाम तो बड़ा धार्मिक, कि जैसे कि रख लिया श्याम, मगर पूछो मत श्याम जी का क्या हाल है। क्या हाल पूरा का पूरा बना हुआ है, श्याम जी से पूछो। नाम तो श्याम जी है। नाम तो है रहमान, पर कितने बड़े रहमान हैं पूछो मत। तो कर्म तो यहाँ भी हैं, नाम के साथ भी हैं। और जो नाम के साथ कर्म होते हैं, बड़े भीषण कर्म होते हैं। वह इसलिए क्योंकि नाम के लिए हैं, नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए। जो तुम्हारा नाम है उसके लिए कर्म है। तो जानते हो, ऐसे ऐसे लोग बड़े मिलेंगे जो नाम से संयुक्त होते हैं। और जो नाम से संयुक्त होते हैं वे हर चीज सार्थक में से हैं। तो चीज़ें बहुत सार्थक, मगर वहाँ से भी कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं कि सार्थक जो होता है वह भी निरर्थक बना देते हैं। वे गीता के एक कर्म योग को पकड़ते हैं तो कर्म योग की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं कि जगत, पूरा का पूरा जगत यह कर्म प्रधान है। क्योंकि जो कर्म है उसके बिना है क्या? कुछ भी नहीं। तो कर्म योग, जैसे हम मगर यह कोई योग नहीं, इसे योग नहीं कहा जा सकता। यह कोई कर्म योग नहीं है, यह कोई कर्म योग हो ही नहीं सकता। बात को थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा और, क्योंकि योग इतना सस्ता नहीं है कि सुना और हमारी समझ में आ गया, कि बोला थोड़ा सा और बात बन गई। ऐसा कर्म योग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कर्म योग नहीं है कि जैसे कि हमारी धारणा है, जैसे कि हमारे विचार हैं। मगर ध्यान रखना कि कर्म होते ही हैं। तुम चाहे कर्म योग को जानते हो या नहीं जानते। और कर्म बाद में भी होते हैं कि तुम अगर बाद में कर्म योग को जान जाओ। मगर जानने के बाद होता क्या है कि जो कर्म है उसकी प्रकृति बदल जाती है।
तो कर्म का पूरा स्वभाव ही बदल जाता है। सारा स्वभाव। थोड़ा सा बात को और समझें। जैसे कि यह ठीक रहेगा कि जैसे एक कृषक है तो कृषक ठीक रहेगा, क्योंकि जो किसान है वह प्रकृति के समीप है। तो किसान बीज बोता है खेत में, मगर बीज बोने से पहले काफ़ी कुछ श्रम करता है। ऐसे नहीं कि बीज ऐसे ही बो देता हो, कि बीज लिए और खेत में बिखेर दिए। वह इतना नासमझ नहीं है कि जितने नासमझ हम हैं। वह बीज डालने से पहले पूरा का पूरा जो खेत है उसे तैयार करता है, उसकी जुताई करता है, उसकी गुड़ाई करता है। तो वह सबसे पहले खेत को जोतेगा, एक दो बार भूमि को देखेगा कि बात बनी या नहीं बनी। नहीं बनी तो और जोतेगा। जोतने के बाद में वहाँ की खरपतवार निकालेगा, घास फूस निकालेगा। बस हम यह कहाँ करते हैं अपने मन के साथ? अपने मन की जुताई कौन करता है? कोई भी तो नहीं। जो नाम के इतने खरपतवार हैं, कौन निकालता है? कोई भी तो नहीं। हमारी तो बस ऐसी स्थिति है कि बीज डाल दो, बात खत्म, बात समाप्त। जैसा कि बस एक ही बात है, बीज डाल दो। हम तो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमारे मन में कुछ निरर्थक भी है, कि मन को जोतना भी है, कि मन की कुछ गुड़ाई निराई भी करनी है, कि नाम की घास है, खरपतवार है, उसको उखाड़ना भी है। फिर सूरज की धूप, सत्संग की धूप भी लगानी है। मन की मिट्टी को भुरभुरा भी करना है। ऐसा कौन करता है? कोई भी तो नहीं, हम में से कोई नहीं। तो ही तो अगर तुम मन की मिट्टी अगर भुरभुरी ना हो तो ही तो कहाँ मिट्टी में क्षमता पैदा हो सकती है? कैसे क्षमता पैदा हो सकती है? अगर मन की मिट्टी भुरभुरी हो तो ही मिट्टी में क्षमता पैदा होगी, तो ही सार्थक के बीज रोपे जा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि बात यहीं पर समाप्त हो गई कि बीज बो दिया, खेत की जुताई हो गई, निराई हो गई। नहीं, आगे भी लगातार खाद पानी तो मिलता रहना चाहिए, समय समय पर खाद बार बार। वह इसलिए कि फसल अच्छी आए, और जब फसल आ जाए तो फिर सुरक्षा भी है। सुरक्षा के साधन भी हैं इन पक्षियों से और पशुओं से, कि कोई इस फसल को खा ना जाए। मगर बड़ी विचित्र बात है, विचित्र विडंबना है कि हम मानने को ही तैयार नहीं होते कि हम में कुछ निरर्थक है। हमारे
मन में बड़ी बड़ी खरपतवार हैं, घास फूस हैं कि हम उसे निकाल कर बाहर फेंकें। हम में कुछ अज्ञानता भी है, हम में काफ़ी निरर्थक भी है। हम मानते ही नहीं। हम तो क्रोधित हो जाते हैं अगर कोई ऐसा व्यक्ति बोले कि तुम में यह अज्ञानता, यह घास फूस, यह खरपतवार। तो होता क्या है? होता ऐसे है कि खेत तैयार ही नहीं होता, कभी तैयार नहीं होता। तो मन से मन का अतिक्रमण होता ही नहीं है। कितने ही सार्थक बीज डालते रहो, सारे के सारे बीज जमीन के अंदर ही मर जाते हैं, फूटते ही नहीं, अंकुरण निकलता ही नहीं। तो सुनते हो, बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ गए, वहाँ गए, ये गुरु किया, वो गुरु किया, प्राप्ति कुछ नहीं हुई, मिला कुछ भी नहीं। तो मिलेगा कैसे? कहाँ से मिल जाएगा? कैसे मिल जाएगा? तुमने अपने ऊपर तो कुछ भी नहीं किया, अपने साथ तो कुछ भी श्रम नहीं किया। इसीलिए यही कारण है कि जो धार्मिक केंद्र होते हैं, वहाँ पर आने जाने वाले लोग जैसे के तैसे, वैसे के वैसे बने रहते हैं आजीवन। रोज आते हैं, रोज जाते हैं, मगर वैसे के वैसे ही। तो ग्रंथ भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, पूरा का पूरा पाठ करते हैं, सब कुछ रोज रोज सारे सभी धर्म के लोग, मगर तो भी पढ़ने के बाद भी, सुनने के बाद भी वैसे के वैसे ही। तो होता क्या है? होता यह है कि जो व्यक्ति अपने नाम के ऊपर जीता हो, तो वैसे ही उसके नाम के पीछे बहुत 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 तमगे लगे थे, बहुत ही तमगे लगे हुए हैं, मगर एक तमगा और लग गया, एक तमगा और क्या तमगा? धार्मिक होने का, पूजा पाठी होने का, आस्तिक होने का, यह तमगा और लग गया। मगर जो चित्त भूमि है, चित्त भूमि वह वैसी की वैसी, वहाँ पर वैसे के वैसे ही झाड़ खड़े हैं नाम के, सारे के सारे नाम के झाड़ झाड़ियाँ हैं। और जो नाम के झाड़ झाड़ियाँ हैं, वहाँ से उत्पन्न बड़ी खरपतवार है। तो वहाँ पर कितना ही उन्नत बीज डाल दो, जमीन तक जाता ही नहीं है। जमीन तक जाएगा कैसे? झाड़ियों में ही ऊपर ही फंस जाता है। तो चित्त भूमि जब तक उर्वरक नहीं होगी, तो तब तक तो बड़ा मुश्किल है कि कुछ हो सके, कुछ भी हो सके। इसीलिए तो दुनिया उतनी आस्तिक नहीं है कि जितनी बाहर से दिखाई देती है। बाहर से तो दुनिया बड़ी आस्तिक दिखाई देती है, मगर अंदर से खोखली,
इसीलिए तो इस दुनिया में इतने उपद्रव ही उपद्रव हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो निरर्थक है उसको देखना बड़ा आवश्यक है। निरर्थक को देखना इसलिए आवश्यक है कि उससे मुक्त हुआ जा सके। और जैसे ही तुम मुक्त हुए, फिर जो शेष है वह ही इनाम है। इनाम फिर पूरा जगत इनाम है। पूरे जगत में किसी व्यक्ति का कोई नाम नहीं, ना स्त्री का ना पुरुष का, कोई नाम नहीं।